तो कैसे हैं आप लोग। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि द जंगल बुक को ऑस्कर हमारी वजह से मिला है तो आप कहोगे कहाँ राजा भूत और कहाँ गंगू ताली, इनको तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन आप लोग मानो या ना मानो ये सच है, बिल्कुल 100% सच है। लेकिन इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि नारा एक दो, दो का चार, चार का आठ करो, या तो फिर मोटू पतलू और छोटा भीम को बैन करो। लेकिन क्यों? मोटू पतलू और छोटा भीम तो इंडिया के टॉप के कार्टून हैं जिनसे बच्चों को प्यार है, तो इनके खिलाफ बैन करने का नारा क्यों और कैसे? इस सीक्रेट को खोलने का इंतजार 11 मुल्कों की ऑडियंस कर रही है। तो आज हम इंडियन कार्टून्स के बदतर से बदतर होने के हालातों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटा भीम शो की। इस शो को तो सभी ने देखा होगा, लेकिन मामला उल्टा है। लोग चाहते हैं कि छोटा भीम बैन कर दिया जाए। इंटरनेट की गलियों में रेडिट से लेकर फेसबुक से लेकर पेटिशन साइट्स तक छोटा भीम बैन करो के नारे लग चुके हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि विलन को सांवला और कालिया नाम देकर या फिर छुटकी के गालों पर पिंक ब्लशिश दिखाकर लड़कियों को स्टीरियोटाइप कराने में ये शो नंबर 1 है। बस एक चीज को छोड़कर, इस शो की एनिमेशन। जी हाँ, एनिमेशन। ये उस जादू का नाम है जिसने डोरेमोन, पोकेमोन और ड्रैगन बॉल जी जैसे अनाइम सीरीज और एनिमेटेड अमेरिकन शोज दिए हैं, जिसमें मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, जॉनी ब्रावो या कोई और शो भी शामिल है। आप ही बताओ कि एक तरफ आपको ये शो दिखाया जाए और दूसरी तरफ छोटा भीम, तो आप क्या देखोगे? ऑफ कोर्स छोटा भीम तो नहीं, क्योंकि बाकी शोज पुराने जरूर हैं। इन शोज की बारीक से बारीक डिटेल पर काम किया गया है। और अब बात करते हैं इंडिया के कार्टून्स और एनिमेशन शोज की। हमारी स्टोरी लाइन बस एक ही घिसे पिटे प्लॉट पर चलती है। हीरो विलन से फाइट करेगा और अच्छाई की बुराई पर जीत होगी। यही सेम चीज मोटू पतलू, गोटू बोटू और माइटी राजू हर एक कार्टून में देखने को मिल जाएगी। यानी जिस कार्टून को चड्डी से पहले कुछ पहनना नसीब ना था, अब वो दुनिया बचाने लगा है। इसके अलावा ना तो शो के साइड कैरेक्टर्स की बात होती है, ना ही कैरेक्टर डेवलपमेंट, और इसका जिम्मेदार बॉलीवुड है। आप यकीन करो या ना करो, किड्स क्रिश, लिटिल सिंघम और स्मैश सिम्बा, इन सभी शोज को देख लो। 2-3 घंटे की मूवी को उठाया हुआ है और बस उसको आधे आधे घंटे के एपिसोड्स बनाकर बच्चों को दिखाया जा रहा है और उनको बेवकूफ बना रहे हैं। और यही नहीं, मूवीज तक तो ठीक था, अब तो टीवी चैनल्स पर आने वाले शोज के भी कार्टून बनाए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टीवी पर आने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कार्टून की। और लोग इस कार्टून को देखते ही कहते हैं बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। और ऐसा ही शक्तिमान का कार्टून बनाया गया था जिसे देखकर बच्चे हंसते थे। मतलब कार्टून की डेफिनेशन अब ये रह गई है। और अगर हमारी इंडस्ट्री भूल से भी कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट करती भी है, उस पर भी बॉलीवुड अपनी छाप छोड़ जाता है। जैसे रोड साइड रोमियो, ये एक अमीर डॉग की कहानी थी जो सड़क पर आ जाता है। इस मूवी में सैफ और करीना कपूर ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन ये मूवी चली नहीं और फ्लॉप हो गई। इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि रोड साइड रोमियो जैसी कोई मूवी बनी थी। सलमान खान हो या SR के, इंडियन फैंस इनके ऐसे डाई हार्ट फैंस हैं कि इनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे बिना नहीं रहते। लेकिन एनिमेशन अब तक इंडिया में ये जगह नहीं बना सकी और इसकी वजह है मेकर्स का ऑडियंस पर ध्यान ना देना। इंडिया में एनिमेशन कार्टून बनाना कब स्टार्ट हुए? तो एनिमेशन बनाने की शुरुआत 15 नवंबर 1934 में हुई जम्बू काका सीरीज से। और काफी लोगों का कहना है कि इंडिपेंडेंस के बाद 1957 में दी बनियन डियर से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट होने के बाद भी इंडियन एनिमेशन सबसे लास्ट है। और ये इसलिए है क्योंकि इंडिया ने इसे सिस्टमाइज करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। इंडिया में कार्टून सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हैं, जबकि अमेरिका और जापान दोनों में एनिमेशन को सिस्टम में डाला है। और ये लोग अपनी टारगेट ऑडियंस ज्यादातर अडल्ट्स को रखते हैं। इन्हें पता है कि इन्हें कैसे अपनी ऑडियंस को कैसे रोके रखना है और किस तरह सबसे डिफरेंट स्टोरी प्लॉट दिखाना है, और इनकी हर चीज हिट साबित होती है। ये बात तो इंडियन इंडस्ट्री को समझ आ गई है, लेकिन शायद इन्हें एक सिस्टम बनाने से आसान इंडियन माइथोलॉजी को बनाना आसान लगता है। जिनकी कहानी इंडिया के बच्चे को पता है, वो उन्हें पसंद भी करते हैं। इसलिए छोटा भीम, सैफी विद बजरंगी, कुंभकर्ण, रोल नंबर 21 जैसे शोज मार्केट में राज कर रहे हैं। तो चाहे इनकी स्टोरी लाइन अच्छी ना हो और इनकी कार्टून क्वालिटी दूसरे कार्टून्स के मुताबिक कम क्यों ना हो,
लेकिन फिर भी ये कार्टून बच्चों के दिलों में राज करते हैं। इंडियन ऑडियंस का पिछले कुछ 50 सालों का रिकॉर्ड देखकर इन पर भरोसा नहीं रहा, जिसकी वजह से अच्छी बेकार दोनों फिल्म्स को गिनी चुनी ऑडियंस मिलती है और वो फेल हो जाती है। और अगर इंडिया की एनिमेशन इंडस्ट्री को देखें तो वो बिलियंस में है और 2025 तक ये मार्केट 190 बिलियंस में हो जाएगी। और ये सोचने की गलती ना करें कि इंडिया को एनिमेशन नहीं आती, क्योंकि ये मानना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑस्कर विनिंग मूवी की एनिमेशन के लिए इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री ने काम किया है, फिर वो चाहे 2017 की जंगल बुक हो या लाइफ ऑफ पाई। अब जब इंडिया एनिमेशन इतनी अच्छी कर सकता है तो वो क्यों नहीं करता। तो बात है सिर्फ टैलेंट को कैसे सही डायरेक्शन में यूज किया जाए। अगर लायन किंग जैसी मूवी जिसकी वॉइस SRK ने दी थी वो 150 करोड़ कमा सकती है, तो हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं करती ऐसी मूवीज पे काम जो इससे ज्यादा कमाई कर सके। मुझे तो लगता है कि इंडिया भी अपनी एनिमेशन अच्छी कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके, गुड बाय।